अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छुपाइए, प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी कलाकारों के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, सुंदर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर वाला ये परफॉर्मेंस आज रहा। हमारे वो जो साधु बाबा जी थे उनको भी वाकई सैल्यूट करते हैं हम, हमारी पूरी समाज सैल्यूट करती है उनको कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज इस पूरे उसके माध्यम से। एक बात जरूर मुझे सीखने को भी मिली, वो थी परिस्थिति को नहीं बदलना है, हमें बदलना है अपनी मनस्थिति को। परिस्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं बदलना, हम अपनी मनस्थिति बदल लेंगे तो सुखी रहेंगे। परिस्थिति बदलने के चक्कर में रहोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। कई लोग मैं देखता हूँ नए घर बनवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, साहब किचन यहाँ से हटा करके वहां लगा दें, इधर लगा दें, उस दिशा में लगा दें, है ना, बेडरूम यहाँ से हटा के वहां लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन कोई वास्तु काम नहीं आता, है ना, जब तक कि अपना आत्मराम ज्ञान में नहीं आता। सो आत्माराम ज्ञान में आ गया तो आपको वास्तु की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी वास्तु पे इतना है चमत्कार, कोई नमस्कार करना है तो खाली एक स्वस्तिक बना देना घर के ऊपर, तो सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, कोई वास्तु दोष रहेगा ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात इस लघु नाटिका में अरिहंत मित्र मंडल के सभी सदस्यों का साधुवाद, इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो परफॉर्मेंस किया है। मैं तो मैसेज देख करके, चैट देख देख करके मैं तो दांतों तले उंगलियां दबा रहा था। हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का अध्यापक हूँ, तो दांतों तले उंगलियां दबाना तो आप जानते ही होंगे, है ना, शॉक्ड होना, आश्चर्यचकित होना। सो मैं तो देख रहा था फटाफट सारे लोग जो है सुपर डुपर, और ये इस तरह का मैसेज आ रहा था। और वाकई मेहनत है और बहुत अच्छा कार्यक्रम। सासू माँ बनी थी हमारी प्रिया जी पाटनी। प्रिया जी पाटनी अगर हो तो हाईलाइट हो करें हमारे कंप्यूटर जी, प्रिया जी पाटनी जल्दी से, प्रिया जी पाटनी आगे आए। प्रिया जी पाटनी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आप सभी को। चलिए, आपको कैसा लगा, क्या आपने मतलब ये इस नाटक के माध्यम से आपने क्या सीखा? यही मैं तो ये बोलूंगी कि इंसान को ये सब के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैन धर्म में इतनी ताकत है कि अगर आप एक नॉर्मल सा अगर ओम भी बोलते हैं तो उसमें भी इतनी ताकत है कि आपका चमत्कार तो उसी से ही हो जाएगा। कि हम इधर उधर जो भटकते हैं और ये सोचते हैं कि किसी और के माध्यम से हमें कुछ मिल रहा है या उसके माध्यम से हमें हमारा अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सब हमारे पाप पुण्य का खेल है और सब हमारे किस्मत से, हमारे पुण्य और पाप से होता है सब कुछ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको प्रिया जी का परफॉर्मेंस पसंद आया या नहीं आया तो जोरदार तालियां हो जाएं। और इसके साथ साधु बाबा जी जो है उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूं, वो भी आगे आए। साधु बाबा जी जो थे हमारे पदम जी पाटनी साहब, मैं तो पहले तो पहचान ही नहीं पाया कि ये कौन से साधु बाबा हैं। सो चलिए अंकल, आपने क्या सीखा इस नाटक से, आपने जल्दी से बताएं। हमने ये सीखा कि ये सब ढोंग है, ये कुछ लेना देना नहीं है साधु, ये सब है ठगने के तरीके हैं। हमने पैसा तो मिला मेरे को 1 लाख रुपया है, पर वो इमीडिएट इतना लॉस हो गया उसको तो मेरे से वापस मांग के ले गया। तो इसलिए ये सब में विश्वास नहीं करना चाहिए। जैन धर्म से ऊंचा धर्म नहीं है, हमें अपने धर्म पर विश्वास करके और कर्म कांड में इनमें नहीं विश्वास करना चाहिए। और पुण्य और पाप अवश्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सब में समता भाव रखो, कोई नहीं है। जब दुख आता है तो दुख मिटता भी है और सुख आता है। अंधेरा होने के बाद प्रकाश होगा, प्रकाश के बाद अंधेरा भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें समता भाव रखने का, यही तो हमारा जैन धर्म है। तो पूरा इसका स्टोरी यही है, साधु बाबा के चक्कर में नहीं पड़े। मैं तो अच्छा साधु बाबा था, ज्यादा पैसा वापस दे दिया जो तो। और नाम बदलने को बोला था भाई, राहुल की जगह कम से नरेंद्र तो कर, अच्छा नाम है चलिए, बहुत ही सुंदर। अब आप अगर हमारे साधु बाबा के पास जाएंगे तो आपको जैन तत्व ज्ञान मिलेगा। अब इस नाटिका के माध्यम से साधु बाबा ने भी अपना पूरी मनस्थिति बदल ली। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकता है? जोरदार तालियां हो जाए हमारे अंकल जी के लिए। और अब मैं एक साथ बुलाना चाहूंगा एक जोड़े को, बहुत ही सुंदर जोड़ा जो कि बहू और बेटे के रूप में था, क्षमा जी और स्वीटू भैया।
आप लोगों ने, आप तो क्षमा भाभी से या दीदी कहूँ जैसा भी है, मैं चाहूंगा कि एक आध प्रवचन इनका भी रखवाएं हम। सो बहुत ही अच्छी शिक्षा जो है उनके इस पूरे वक्तव्य में थी। तो मैं चाहता हूं आप दोनों ने इस पूरे एक्ट में, क्योंकि आपने ही लिखा है, आपने एडिट किया, आपने इसको पूरा कोरियोग्राफ या जो भी कहते हैं वो पूरा आपने किया है, तो आपने क्या सीखा इससे, आपको क्या शिक्षा मिली, और हमारे दर्शकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या शिक्षा, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं जल्दी से? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें कुगुरु के शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के शरण में जाके अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ये जैसे कहा जाता है आजकल कोरोना काल में सबकी परिस्थिति में उतार चढ़ाव आया है, परंतु मैं ये कहूंगी कि अगर आपने सच्चे धर्म को, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझा है, जैन सिद्धांतों को समझा है और उनको अपने जीवन में अपनाया है, तो कभी आपको व्याकुलता नहीं होगी। और सारा समय एक जैसा नहीं रहता, निरंतर परिणमन करते रहता है। इसीलिए अगर जैन धर्म में आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आप हमेशा मन से सुखी होगे। बहुत ही सुंदर। भावना भवनाशिनी। सो इस नाटिका के माध्यम से सभी पेरेंट्स ने ये सीखा कि हम जब परीक्षा का समय, आजकल परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम से पहले जरूर जो है वो नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ, दर्शन करके जाओ, और ये सारी बातें भी हमें बताते हैं। यद्यपि नमोकार मंत्र पढ़ना हमारे लिए उपयोगी है, दर्शन करना उपयोगी है, लेकिन उसका सही ज्ञान हमें बच्चों को देना भी जरूरी है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। चमत्कार को नमस्कार नहीं, बल्कि जो रियल, जो वास्तविक जैन धर्म है वो सबकी समझ में आए। ऐसी उत्कृष्ट ये नाटिका आपको पसंद आई या नहीं? नहीं आई? सो एक बार जोरदार जो है तालियां हो जाएं इस पूरे परफॉर्मेंस के लिए, अरिहंत मित्र मंडल के सदस्यों के लिए, पूरे एएमएम टीम के लिए जो है वो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुपर डुपर कार्यक्रम, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी। आप लोगों ने वाकई मुझे शॉक्ड कर दिया, मुझे बताया भी नहीं था। देखिए मैं होस्ट था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है ऐसा। उन्होंने बोला आपको पता पड़ जाएगा, बस आप तो खाली थोड़ा सा बोल देना, है ना, आप तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का बोल देना, बाकी हम आपको नहीं बताएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो जैसा भी है। सो लेकिन वाकई ऑसम ऑसम और ऑसम था। चलिए अब देर नहीं करते हैं, अब आप सबके लिए चिर प्रतीक्षित कौन बनेगा धर्मपति। अब आज हम आपको जो है, आप दुबई में आके माला माल तो आप वैसे ही हो गए, अब जो है हम धर्म में भी माला माल कर देते हैं आपको आज, है ना। सबके पास धर्म तो बहुत आ गए, अब धर्म ले लो। धर्म ले लिए आपने आके, अब धर्म लेने का टाइम है। सो चालू करते हैं बिना किसी विलंब के। यहाँ पर आपके कंप्यूटर जी मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं नियम बता देना चाहता हूँ इसके, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि। ये हमारी आज एक तरह की एक छोटा सा कार्यक्रम है, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि। इसका रूल ये है कि हम 10 प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये 10 प्रश्न हॉट सीट वाले प्रश्न होंगे। उससे पहले हम आपसे जो है, अमित भैया हैं क्या? अमित भैया आप तैयार रहें। सो इससे पहले मैं यहां से आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो सामान्य प्रश्न होगा। उस प्रश्न का जो भी पहले जवाब देगा, ठीक है, जो भी पहले चैट में लिखेगा उसका जवाब, और हमारे अमित भैया जो हैं वो उसको देखेंगे और हमें बताएंगे कि सबसे पहला कौन है, वो हॉट सीट में होगा। और उससे हम एक प्रश्न पूछेंगे, अगर उसने जवाब दे दिया तो वो हमारा आज का धर्म शिरोमणि नंबर 1 होगा। ऐसे हम आज इस अरिहंत मित्र मंडल के बैनर तले 10 धर्म शिरोमणि हम यहाँ जो है वो घोषित करने वाले हैं। सो हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे कंप्यूटर जी दिखाए जरा, जो सामान्य प्रश्न है सबके लिए है ये। अरे वाह गजब का। और ये है एक पहेली, है ना, पहेली सबको पसंद है, किसको पहेली पसंद नहीं है। कितना ज्ञान भरा है इसमें, भाव तो ज्ञानी ही जाने, पर अज्ञानी जीव कभी भी असली रूप न पहचाने, असली रूप न पहचाने। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया है, सबसे पहले। और टाइम अप। और हमारे कंप्यूटर जी से निवेदन है, जल्दी से आंसर दिखाएं, उत्तर दिखाएं।
उत्तर क्या है इसका जल्दी से हमें बताएं। हमारे स्क्रीन पे सभी दर्शकों को इसका उत्तर बताएं। उत्तर है जिनवाणी या शास्त्र। निवेदन है हमारे सहयोगियों से कि सबसे पहले किसने लिखा, जल्दी से हमें बताएं। कंप्यूटर जी आप भी सहयोग करें। और सबसे पहले जिनवाणी लिखने वाला प्रतिभागी कौन है? कौन है धर्मपति बनने का हकदार? गुंजन जैन। ओके, सो गुंजन भैया, अरे वाह, बहुत ही सुंदर। गुंजन भैया आज के धर्म शिरोमणि बनने वाले हैं। और अब मैं चाहता हूं हॉट सीट पे उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए गुंजन भैया का। बहुत ही गजब का व्यक्तित्व है गुंजन भैया, जो अरिहंत मित्र मंडल के हर कार्यक्रम में सहभागी होना, सहयोग देना, तन मन, ये ऐसे हीरे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, कभी पर्दे के आगे आते नहीं। ऐसे कई हीरे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि जिह्वा तो एक ही है, किसी एक का नाम ले सकता हूं, बाकी सबके नहीं। लेकिन अरिहंत मित्र मंडल के सभी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तीनों मंदिरों की जो व्यवस्था कर रहे हैं, और सारा काम जो पूरा ये जूम पर और सारा कर रहे हैं, वे सभी लोग वाकई साधुवाद के पात्र हैं और समझ लीजिए कि अनुमोदना के पात्र हैं। चलिए गुंजन भैया से अब आज हमारा कंप्यूटर जी से निवेदन करता हूं, हॉट सीट पे आ चुके हैं, और उनसे ये धर्म शिरोमणि का पहला प्रश्न। कंप्यूटर जी साउंड भी इंक्लूड करें। और स्क्रीन पे प्रश्न है आपके सामने, ये रहा आपका धर्म शिरोमणि बनने का समय शुरू होता है अब। धर्म करने से हमें प्राप्त होता है सुख। धर्म करने से सुख। लॉक किया जाए? यस। आप कॉन्फिडेंस हैं? 100%। चलिए कंप्यूटर जी इसका सही उत्तर बताएं। स्वीटू भैया, सॉरी गुंजन भैया जो हैं, वो सुख सी जो ऑप्शन है उसको लॉक कर दिया जाए और सही उत्तर बताया जाए। बहुत ही सही, आपका उत्तर एकदम राइट। और धन्यवाद धन्यवाद। हमारे धर्म शिरोमणि बहुत ही सुंदर जो है गुंजन भैया के लिए पहले धर्म शिरोमणि बन चुके हैं। अरिहंत मित्र मंडल की ओर से यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके पहले धर्म शिरोमणि बनने की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको स्वीटू भैया से एक प्रश्न है, सॉरी बार बार स्वीटू भैया नाम आ रहा है, जवान में बैठा हुआ है। गुंजन भैया से हमारा एक प्रश्न है, अगर आपको बहुत सारा पुण्य मिल जाए तो आप कैसे शेयर करोगे? पुण्य शेयर नहीं कर सकते। पुण्य शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए, पुण्य तो साथ में जाता है। सपोज अगर आपसे कोई ऐसी वो मिल जाए, शक्ति मिल जाए, तो आप अपना पुण्य किस किस में बांटना चाहेंगे? पुण्य त्याग किया जाता है। जैसे अपन रोज पूजा करते हैं ना, उसमें एक लाइन पूर्ण रोज करते हैं, पूर्णम समग्रह, लाइन याद नहीं आ रही, पूर्णम समग्रह, तो सारा पुण्य भगवान के पूजा में आप करके पूरा नया अकाउंट खोलते हैं और दोबारा पुण्य के लिए काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। तो देखिए पुण्य जो है वो वाकई में यही प्रश्न, मतलब इसके उत्तर का यही मैं अपेक्षा आपसे रखता था कि हम पुण्य करते हैं लेकिन पुण्य की चाह नहीं होनी चाहिए। पुण्य तो सहज ही, जैसे अनाज पैदा होता है उसके साथ घास तो उग ही आती है, वैसे ही पुण्य भी धर्म करते करते पुण्य सहज ही घास की तरह उग आता है। बहुत सुंदर जवाब दिया गुंजन भैया ने। अब हमारे कंप्यूटर जी से निवेदन करते हैं दूसरी पहेली हमें दिखाएं, कॉमन प्रश्न हमारे सभी दर्शकों के लिए, सभी साधर्मियों के लिए। सो स्क्रीन पर है, दूसरे धर्मपति बनने के लिए धर्म शिरोमणि, विधान पूर्व है मेरा काम, मंगल कार्य हेतु है नाम, तीर्थंकर का चिन्ह भी हूं, बतलाओ तुम मेरा नाम, बतलाओ तुम मेरा नाम।
बतलाओ तुम मेरा नाम। जल्दी से पहला जवाब किसका? हमें तो पहले का इंतजार है। सबसे पहला कौन? चलिए, और टाइम अप। और हमारे कंप्यूटर जी से निवेदन है, जल्दी से इसका उत्तर हमें स्क्रीन पे दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं। और इसका उत्तर है कलश। देखिए, कलश चढ़ाते हैं, कलश विधान वगैरह में हर जगह कलश का बहुत ही महत्व है। सो हमारे सहयोगियों से निवेदन है, जल्दी से हमें पहले उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने कलश लिखा है। कलश। जिनश्री। ओके, बहुत ही प्यारी बच्ची जिनश्री। चलिए, जिनश्री का अवसर मिल रहा है दूसरी धर्म शिरोमणि बनने का। जिनश्री कहाँ है भाई? जल्दी से पर्दे पे आए, सामने आए जिनश्री। जिनश्री, आपका स्वागत है। कौन बनेगा धर्म शिरोमणि में? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, आपको धर्म की बातें अच्छी लगती हैं? हाँ। अच्छा, धर्म की कहानियां कौन सुनाता है आपको? मम्मी, पापा, दादा, दादी? मम्मा और दादी। मम्मा और दादी सुनाती, पापा नहीं सुनाते? पापा भी सुनाते हैं कभी कभार। अच्छा, तो अब पापा से जीत किया करो कि आप सुनाओ। चलिए, सो आज हमारा यहाँ पर जो है दूसरा धर्म शिरोमणि बनने का अवसर। कंप्यूटर जी जल्दी से हमें जो है वो दूसरा प्रश्न दिखाएं म्यूजिक के साथ। जी, आवाज, म्यूजिक, संगीत। चलिए, और प्रश्न है आपका, नारायण नियम से जाते हैं। नारायण जो होते हैं वो नियम से जाते हैं, और उत्तर है ये: स्वर्ग, मोक्ष, नरक, विदेह क्षेत्र। नारायण कहाँ जाते हैं? 3, 2, 1। नरक। नरक लॉक किया जाए? हाँ। फोनो फ्रेंड तो नहीं करना है? हाँ, फोनो फ्रेंड तो नहीं करना है। मैं अगर आपको एक ऑप्शन दे दूं, फोनो फ्रेंड करना है, तो आप फोन से बात करके किसी से इसका उत्तर पूछना चाहें? हाँ। अच्छा, चलिए, लाइव में दे देते हैं हम आपको। आप अगर ये हमारे जितने यहाँ पर, चूंकि अभी फोन की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, हमारे कंप्यूटर जी मना कर रहे हैं। सो लाइव में जितने भी सदस्य हैं उनमें से आप किससे इसको कंफर्म करना चाहेंगी? विशुद्धि। सो विशुद्धि, जल्दी से आप इनके उत्तर का समर्थन करिए। विशुद्धि। जिनसे आपका उत्तर एकदम करेक्ट है, नरक ही फाइनल आंसर होना चाहिए। अब आपका आंसर क्या है? नरक है। नरक है, लॉक किया जाए? हाँ। चलिए, सो कंप्यूटर जी नरक को आप लॉक कर दीजिए, और सही आंसर हमें बताइए कि क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही सुंदर, सही आंसर। और जिनश्री भी बन गई हैं दूसरी धर्म शिरोमणि। बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन जिनश्री को। ऐसे ही धर्म वृद्धि करती रहो, धर्म की प्रभावना करती रहो, बढ़ती रहो, है ना। और मम्मी, पापा, परिवार, आर्यन मित्र मंडल सबका नाम रोशन करती रहो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकल। चलिए, इसमें से अब आगे बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर जी से, और निवेदन करते हैं। चलिए, अब मैं कंप्यूटर जी को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहता हूं। एक प्रश्न मैं भी तो पूछ लूं भाई, अपनी ओर से पूछ लेता हूं। सो बहुत ही सरल आंसर जो है वो पूछ रहा हूं। एक सिद्ध क्षेत्र जो एक संख्या से शुरू होता है, उस सिद्ध क्षेत्र का जल्दी से नाम लिखिए। जो पहले लिखे, एक सिद्ध क्षेत्र जो संख्या से शुरू होता है, जिसका नाम ही संख्या है। कौन बताएगा जल्दी से? और पहला उत्तर आया है भाई, जल्दी से बताएं। अमिता जैन। हाँ, अमिता जी का पहला उत्तर अमिता जी। ओहो, जितेंद्र जी की धर्म पत्नी। सो अमिता जी आज जो है तीसरी धर्म शिरोमणि बनने के लिए तैयार हैं। अमिता जी का हॉट सीट पर स्वागत है। अमिता जी, भैया उसका उत्तर तो बता दो आप। इसका उत्तर है 52 गजा।
सो 52 गजाई जो है वो राइट उत्तर है। सही है। हमारे कंप्यूटर जी भी बोलने लगते हैं। अब देखो लोग कहते हैं कंप्यूटर बोलते नहीं है, लेकिन आज देखो कंप्यूटर ने भी बोला कि नहीं आपके सामने। तो चलिए, सो 52 गजाई इसका सही आंसर था, जो कि अमिता जी ने दिया है, जो कि हमारे सुर सम्राट जितेंद्र जी की धर्म पत्नी है। और बहुत ही सुंदर जोड़ा है और धर्म में लगा हुआ जोड़ा है और एक उदाहरण है पूरे समाज के लिए। सो मैं तो देख रहा हूँ पिछले विगत 6 साल से मैं यूएई में हूँ और सभी परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ और ममतामय और प्रेम, साधर्मी, वात्सल्य, हर तरह के विशेष गुण जो है आप में है। और मैं अब उनको हॉट सीट पे बुलाना चाहता हूँ। चलिए, और कंप्यूटर जी से निवेदन है, हमारी अमिता जी के लिए एक प्रश्न जल्दी से स्क्रीन पे दिखाएं। और प्रश्न है, धर्म करने से दूर नहीं होते हैं, धर्म करने से दूर नहीं होते हैं। और उत्तर है, ऑप्शन है आपके सामने, क्रोध, लोभ, पाप, सदाचार। डी, सदाचार। सदाचार लॉक कर लें जी। या आप भी किसी से सलाह करना चाहेंगी? धर्म। जिनेंद्र जी, ये जितेंद्र जी को छोड़ के। सदाचार। सदाचार लॉक किया जाए। सो कंप्यूटर जी सदाचार पे वो पूरी कॉन्फिडेंट हैं, आप लॉक कर दीजिए और सही आंसर, सही उत्तर हमें हमारे सभी दर्शकों को दिखाएं। और एकदम सही आंसर, बहुत ताली बजा लीजिए अमिता जी के लिए भी। चलिए, तीसरी धर्म शिरोमणि आज बन गई, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जी से निवेदन करते हैं, एक पहेली और बताएं। पहेली बड़ा सब लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, पहेली सुनाओ आप तो। उठते सोते सबसे बोलो, जब मुख खोलो मुझको बोलो, साधर्मी से हाथ जोड़कर क्या मैं हूं तुम नाम तो बोलो। सो जल्दी से लिखें, जल्दी से कौन बताएगा। और पहला, ये चौथा धर्म शिरोमणि हमारा कौन बनने जा रहा है? उत्तर है जय जिनेंद्र। सो जल्दी से हमारे सहयोगी बताएं। एम जैन। हैं? एम जैन। एम जैन, एम जैन ने सबसे पहले जवाब दिया है। एम जैन, गैस करिए एम जैन क्या कौन होंगे? महेंद्र जैन होंगे, महिमा जैन होंगे, या और कौन है? एम जैन, एम जैन को अनम्यूट करें, पर्दे पे लाएं। हाँ जी, एम जैन आप अपना पूरा नाम बताएं पहले तो। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मितेश जैन है। मितेश जैन, मेरा नाम नितेश जैन है। तो ठीक है। सो चलिए, सो आपके लिए प्रश्न है, कंप्यूटर जी से निवेदन है, एक प्रश्न इनके लिए स्क्रीन पे दिखाएं। जो जिनेंद्र ऑर्डर को फॉलो करता है वह है, जो जिनेंद्र के ऑर्डर को फॉलो करता है वह है नामधारी जैन, पापी है, कामधारी जैन है और लोभी है। कामधारी जैन, बी। बी लॉक किया जाए। हाँ। और आपका उत्तर है गलत। अरे सही सही सही, कंप्यूटर जी ने एकदम सही बताया है। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। सो चौथे भी हमारे धर्म शिरोमणि बन गए हैं एम जैन। ठीक है, एम मतलब मैं जैन हूं, तो मैं गायक हूं, मैं आत्मा हूं, है ना, मैं शुद्धात्मा हूं, वो मैं जैन हूं, ये बात यहाँ करते। सब अपने नाम तो बहुत बोलते हैं, इन्होंने कितना सुंदर लिखा, आई जैन। ठीक है, मैं ही जैन हूं और कोई जैन नहीं है। बहुत सुंदर। सो कंप्यूटर जी से निवेदन है, एक पहेली, हमारे दर्शकों को पहेली ज्यादा पसंद आ रही है। पहेली पूछते हैं, पंच रंग संग लहराऊं, जिन शासन की शान हूं, घर घर में मैं रहता हूं, नाम बताओ कहता हूं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, और टाइम अप। और कंप्यूटर जी से निवेदन है,
इसका सही उत्तर बताएं हमारे सभी दर्शकों को। जिन ध्वज है ना, जैन ध्वज, जैन झंडा, जैन झंडा किस किस ने सही लिखा है? जैन फ्लैग भी लिखा है पहला, तो वह भी राइट है, वो हॉट सीट के लिए पात्र है। जल्दी से हमारे सहयोगी बताए सबसे पहला कौन? सोनाली जैन ने झंडा लिखा है भैया। हाँ, लेकिन जैन झंडा नहीं लिखा है। नहीं, चलिए फिर भी सोनाली जैन को जो है हम आमंत्रित करते हैं। सोनाली जी जल्दी से हॉट सीट पर पधारें। सोनाली जी कहाँ है भाई? सोनाली जी दिख नहीं रही हैं। जल्दी से सोनाली जी को जो है, हाँ, सो सोनाली जी आज हमारे साथ यहाँ पर कहाँ से? अबू धाबी से हैं या इंडिया से हैं? मैं इंडिया में भी है। जय अच्छा, जिनेंद्र। इंडिया में है। चलिए आपका अरिहंत मित्र मंडल के इस कौन बनेगा धर्म शिरोमणि में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और कंप्यूटर जी से निवेदन है जल्दी से इनको एक प्रश्न दिखाएं, 5वां प्रश्न। अरे वाह, सिंपल सा प्रश्न, जैनी का लक्षण नहीं है। और ऑप्शन है बाजार की वस्तुएं खाना, पानी छानकर पीना, देव दर्शन करना, दिन में भोजन करना। ए भैया, बाजार की वस्तु खाना ये जैनी का लक्षण नहीं है। सही है ये? हाँ पक्का। लॉक किया जाए? बिल्कुल। सो कंप्यूटर जी पहले ए ऑप्शन बाजार की वस्तुएं खाना को लॉक करें और सही आंसर हमारे दर्शकों को दिखाएं। अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर। और ये आंसर भी आपका राइट है और 5वीं धर्म शिरोमणि बन गई हैं सोनाली जी। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पूछते हैं एक प्रश्न। अब मैंने भी प्रश्न बना रखे हैं, वो भी तो काम आने चाहिए ना। कंप्यूटर जी थोड़ा सा तो रुक जाइए आप। चलो ये प्रश्न है, मित्र के विलोम से प्रारंभ होने वाला एक तीर्थ क्षेत्र का नाम बताइए जल्दी से। मित्र का विलोम जो तीर्थ क्षेत्र का नाम है, मित्र का विलोम जो तीर्थ क्षेत्र का नाम है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। और पहला लिखने वाला लकी भाग्यशाली धर्म शिरोमणि बनने का अवसर पाने वाला ऐसा कौन साधर्मी है? हमारे साधर्मी बताएंगे, हमारे सहयोगी बताएंगे जल्दी से। भैया आयुषी जैन ने सही पूरा परफेक्ट लिखा है, शत्रुंजय। ओके, सो आयुषी जैन को बुलाते हैं हॉट सीट पे, उनको अवसर मिला, उनके लिए तालियां हो जाएं भाई। आयुषी जैन, आयुषी जैन के लिए तालियां, स्वागत, अभिनंदन। आयुषी जैन आए जरा, वीडियो ऑन कर लें आप। वीडियो ऑन करें आयुषी जैन। 1 सेकंड। पूरी दुनिया हमारे इस कार्यक्रम को देख रही है तो इसलिए जो है वो, हाँ जी। सो चलिए, बहुत ही सुंदर आयुषी जी, और आपके पूरे परिवार को अरिहंत मित्र मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप पहले थोड़ा सा अपना परिचय दें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आयुषी जी आप जय जिनेंद्र। हाँ, मैं जयपुर से हूँ पर अभी दुबई रहते हैं। ओके, अभी दुबई रहते हैं, जयपुर की हैं। आपको पता है मैं भी जयपुर रहता हूँ। चलिए, बापू नगर में रहता हूँ अरे तो, लेकिन मैं भी अभी दुबई में ही रह रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आपके लिए छठा प्रश्न है, धर्म शिरोमणि बनने का आपके घर में देखिए पुण्य आ गया है और धर्म शिरोमणि बनने का अवसर आपको मिल रहा है। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? जैन लोग रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? और ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे ऑप्शन। 4 मंत्रियों के कारण, 700 मुनियों की रक्षा के कारण, भाई बहन के प्रेम के कारण, राजा पदम राय के कारण। 700 मुनियों की रक्षा के कारण, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है? बिल्कुल। लॉक किया जाए? जी बिल्कुल। चलिए, सो आयुषी जी कह रही हैं, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो आपका उत्तर भी एकदम सही है और 700 मुनिराजों की रक्षा के कारण जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है।
है ना, भाई और बहन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पर हमारे 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, इसलिए हम जैन धर्म की रक्षा करने का उस दिन नियम लेते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं। और जैन धर्म जो है वो पंचम काल क्या है ना, अनादि अनंत तक रहे, वो रहेगा ही वो तो, है ना, लेकिन उसकी प्रभावना जो है वो बनी रहे, ऐसी भावना रखते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया। और अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर जी ने पहले ही आपके सामने पहेली दे दी है। अरिहंत प्रभु के चारों ओर 64 और में छोर, भक्ति पूजन में भी है काज, नाम बताओ चेतन राज, नाम बताओ चेतन राज। और देखते हैं सबसे पहला भाग्यशाली धर्म शिरोमणि बनने का हकदार कौन है। उत्तर आपके सामने है, चवर। जो 64 चवर होते हैं वो इसका उत्तर है। हमारे सहयोगियों से निवेदन, अर्चना जैन। हाँ, अर्चना जैन ने पहले उत्तर दिया। अर्चना जी के लिए तालियां हो जाएं और अर्चना जी सामने आए। अर्चना जी के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको अवसर मिला है आज, सौभाग्य मिला है धर्म शिरोमणि बनने का। सो कंप्यूटर जी से निवेदन है, एक प्रश्न आपके लिए भी दिखाएं कंप्यूटर जी। सातवां प्रश्न है अर्चना जी से। सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो कहाँ नहीं जाते हैं, वो आपको बताना है। और यह व्यंतर जाति के देव में, स्त्री पर्याय में, और एक ऐसे जा रहा है तो मैं, हाँ, छठवें नरक में, और इन सभी में। व्यंतर जाति के देव में। व्यंतर जाति के देव में लॉक किया जाए। यस। फोन फ्रेंड तो नहीं करना है आपको, किसी से कंफर्म करना है, नहीं करना है, चलिए आप ही से करना है। सो भैया यहाँ होस्ट सीट वालों से छोड़ करके आप किसी से भी पूछ सकते हैं। सो होस्ट सीट जो है उनको छोड़ करके आप बताइए और किससे आप पूछना चाहेंगे। चलो आपको हम एक अवसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर कंफर्म करती हूँ मैं। अच्छा, कंफर्म है, लॉक किया जाए। आई थिंक व्यंतर जाति के देव सम्यक दृष्टि नहीं होते। यस। चलिए कंप्यूटर जी लॉक करिए ए ऑप्शन को, और सही आंसर क्या है ये हमारे दर्शकों को दिखाइए। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। और वेट करिए, अब हम जो है पब्लिक में जाएंगे। ये जो है प्रश्न अब पब्लिक के लिए हो गया है, और पब्लिक से निवेदन है कि आप जरा रेज हैंड करें, और जो सबसे पहले रेज हैंड करेगा, ओके मैं देख रहा हूं। और चूंकि अब मैं रैंडमली, अभी तो मुझे एक मिनट, हाँ बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं, और मैं देखना चाहता हूं हैंड रेज में शालिनी कोठारी जो है उनसे निवेदन है। शालिनी कोठारी। इन सभी में लॉक किया जाए। यस। ओके, शालिनी जी जो कह रही हैं इन सभी में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते, इन सभी में। कंप्यूटर जी लॉक करिए, और सही उत्तर क्या है ये बताइए। एकदम सही, इन सभी में, है ना। 6 ढालाजी में आया है कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं जाता है। जरूर पढ़ें, 6 ढालाजी ग्रंथ का स्वाध्याय करें। और सम्यक दृष्टि जो है वान भवन चंड नारी, थावर विकल त्रय पशुतन में नहीं उपजत सम्यक धारी। दौलत राम जी ने आज से 300-400 साल पहले 6 ढालाजी ग्रंथ में लिखा था। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। चलिए, आपको मजा आ रहा है या नहीं? एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की। चलिए, एक और प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न में फटाफट आप अपनी उंगली रखिए वहां पर जो है कीबोर्ड पे। इतना आसान प्रश्न है कि आप भी दंग रह जाएंगे। पूजन की थाली में कितने द्रव्य होते हैं? जल्दी से लिखिए, पूजन की थाली में कितने द्रव्य होते हैं? जल्दी से। पहला प्रश्न, पहला उत्तर किसका है? हमारे सहयोगी जल्दी प्रसिद्धि।
प्रसिद्धि। प्रसिद्धि को हम छोड़ते हैं, और प्रसिद्धि के बाद किसका आंसर है वो बताइए। प्रसिद्धि के बाद है पदम जी पाटनी। पदम पंडित जी प्रसिद्धि को मौका दीजिए, पंडित जी प्रसिद्धि को मौका दीजिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। सो प्रसिद्धि को अवसर देते, मैं इसलिए भी नहीं दे रहा था क्योंकि हम दोनों अगर यहाँ पर माइक चालू करेंगे तो आपका कार्यक्रम भी डिस्टर्ब होता, इसलिए मैंने मना किया था। मुझे बच्ची से बड़ा प्रेम है, प्यार है, लेकिन मैंने कहा अभी आवाज आएगी तो प्रसिद्धि थोड़ी सी आवाज आप है ना म्यूट करके रखना। सो प्रसिद्धि का स्वागत है अरिहंत मित्र मंडल की ओर से आयोजित कौन बनेगा धर्म शिरोमणि में। चलिए कंप्यूटर जी से निवेदन है जल्दी से हॉट सीट का इनके लिए प्रश्न लेकर आए। 8वां प्रश्न, 2 बचे हैं बस, ओनली 2 बहुत आसान प्रश्न, आत्मा के भेद हैं। 1, 5, 7, 3 3 लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी 3 को लॉक कर दीजिए और सही आंसर हमारे दर्शकों को दिखाइए। एकदम सही सही सही, आत्मा के 3 भेद होते हैं। पब्लिक से पूछना चाहूंगा आत्मा के 3 भेद कौन से होते हैं? अंतरात्मा। हाँ, पब्लिक से प्रसिद्धि आप चुप रहिए। पब्लिक से ये प्रश्न है कि 3 आत्माएं कौन सी होती हैं? भूतात्मा, भूत तो नहीं होती। अर्चना जी ने हाथ खड़ा किया है। लब्धि जो बच्ची है उससे पूछते हैं। चलिए लब्धि जैन, और मैं सोच रहा हूं बच्चों को अवसर दें इसके लिए। लब्धि आप बता सकती हैं क्या? लब्धि जैन नहीं बताएंगी तो फिर हम अर्चना जी के पास जाएंगे। लब्धि जैन का नहीं आया। अर्चना जी बताइए आत्मा के 3 भेद कौन से हैं? अर्चना जी को कंप्यूटर जी अनम्यूट करिए। बहिरात्मा, अंतरात्मा। ओके, तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा मतलब जो आत्मा बाहर निकली हुई हो उसको बहिरात्मा बोलते हैं। अच्छा, बहिरात्मा किसे कहते हैं कौन बताए? जिसकी शरीर से बाहर आत्मा घूमती है उसका नाम बहिरात्मा है क्या? सो बहिरात्मा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से रेज योर हैंड। बहिरात्मा एम जैन बताएंगे। एम जैन जो बाहरी वातावरण में, जो बाहरी में गमन करते हैं, जो अपनी अंतरात्मा में गमन नहीं करती हैं, ऐसी आत्माएं। ओके, और थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करिए। अमिता भाभी बताना चाह रही हैं बहिरात्मा कौन सी होती है। यस, बाह्यचर्या में। हाँ जी, अमिता भाभी। अमिता जी को अनम्यूट करिए कंप्यूटर जी। AMITA लिखा हुआ है, अभी नहीं हुए आप, अनम्यूट नहीं हुए। हाँ, जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वो बहिरात्मा होते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है ना? जिसकी बाह्य दृष्टि है, भोगों में दृष्टि है ना? स्त्री पुत्र मकान जायदाद इसमें दृष्टि है, उसको बोलते हैं बहिरात्मा। बहुत ही सुंदर। अब हमारे पास ओनली 2 लकी धर्म शिरोमणि बनने के लिए अवसर है। उनके 2 भाग्यशाली, देखते हैं कौन है। सो कंप्यूटर जी एक और पहेली आप दिखाएं, फिर मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा। सो उमा स्वामी मुनिवर की रचना, दशाध्याय पढ़ पाप से बचना, कुल सूत्रों की गणना गाओ, तथा ग्रंथ का नाम बताओ जी, तथा ग्रंथ का नाम बताओ। जल्दी से। और उत्तर है तत्वार्थ सूत्र। अभिषेक जैन। कौन? अभिषेक जैन। अभिषेक जैन जो है वो भाग्यशाली विजेता, ये धर्म शिरोमणि बनने के हकदार हैं। अभिषेक जी जल्दी से आए। अभिषेक जी, हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ, और उनके साथ जो है हमारे सुबोध जी और भी सदस्य दिख रहे हैं। चलिए
चलिए, सो बहुत लोगों को एक साथ हमने हॉट सीट पे बुला लिया है, सारे साधर्मियों को। सो कंप्यूटर जी, उनके लिए 9वां प्रश्न अभिषेक जी और उनके ग्रुप के लिए, और प्रश्न है ये आपके सामने। मनुष्य लोक का विस्तार कितना है, जल्दी से बताओ। और ये है ऑप्शन, मनुष्य लोक का, हाँ, मनुष्य लोक का विस्तार। ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे 45 लाख कोस, 45 लाख योजन, 90 लाख योजन, 60 लाख योजन। 45 लाख योजन। 45 लाख योजन। बी को हम लॉक कर दें क्या? फोन फ्रेंड करना है। फोन फ्रेंड अभी हमारा काम नहीं कर रहा है। आप अपना जो हमारे लाइव पार्टिसिपेंट्स है उसमें होस्ट को छोड़ करके बाकी किसी से भी पूछ सकते हैं। हम लोग नीतीश जी को फोन करके पूछना चाहेंगे। तो होस्ट, यहाँ इस प्रतियोगिता का ये नियम है कि भाई होस्ट से आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए आपको हमारे लाइव जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जल्दी से पूछें और बताएं कि क्या हम आलोक भैया। ओके, आलोक जी का स्वागत है भाई, तालियां हो जाए आलोक जी के लिए। सो आलोक जी, आप इसका उत्तर बताएं, मनुष्य लोक का विस्तार कितना है? इन्होंने बताया 45 लाख योजन, क्या ये सही है आलोक जी? उनका डिवाइस ऑन नहीं है। आलोक जी का डिवाइस ऑन नहीं है, देखिए थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है। आप अपना एक ऑप्शन और दीजिए, हम किसी नहीं आ रहा, और किसी को आप जो है अवसर दीजिए, नाम बताइए जल्दी से कंप्यूटर जी। अदरवाइज जिनेंद्र जी आपका जो है बड़ा नाम हो रहा है आजकल। सो जिनेंद्र जी या जितेंद्र जी, जल्दी से बताइए कौन सा नाम है? अभिषेक भैया। जितेंद्र भैया। जितेंद्र जी जल्दी से बताएं क्या इनका उत्तर कोटा वाले। जितेंद्र जी कोटा वाले। भैया ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे भी डाउट है। 45 लाख आपका अवसर गया, अवसर निकल गया। अवसर जाने के बाद सिर्फ पछताना ही रह जाता है मेरे मित्रों। सो अब जल्दी से कंप्यूटर जी से निवेदन करते हैं, और कंप्यूटर जी जल्दी से हमारे दर्शकों को सही उत्तर बता दीजिए। उन्होंने किस पे क्लिक करने बोला भैया? 45 लाख योजन। बी 45 लाख योजन। बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर। 45 लाख योजन जो है विस्तार है मनुष्य लोक का। बहुत सुंदर। और 90 धर्म शिरोमणि बहुत साधर्मियों के साथ सुबोध जी और परिवार में कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, वहाँ पप्पू भैया और ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भी हरिहर मित्र मंडल को बहुत सहयोग कर रहे हैं। ऐसे सभी साधर्मियों को बहुत बहुत अनुमोदना। और आगे बढ़ते हैं, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, उसके लिए मैं प्रश्न पूछूं? हाँ, बहुत आसान सा प्रश्न पूछता हूं। छोटा सबमेध शिखर के नाम से प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र कौन सा है? प्रसिद्ध क्षेत्र, जल्दी से उंगलियां लगाइए, दौड़ाइए जल्दी से। छोटा सबमेध शिखर किसे कहते हैं? कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? छोटा सबमेध शिखर, छोटा सबमेध शिखर। पल्लवी जैन ने कहा है सोनागिर। सोनागिर सही उत्तर नहीं है, और उत्तर है द्रोणगिर। द्रोणगिर, जिसने भी सही आंसर लिखा हो द्रोणगिर, देखिए किसी ने लिखा है क्या द्रोणगिर? नहीं भैया, किसी का नहीं है। और ये द्रोणगिर आया है किसी का? बाद में आपका सुन के आया है। बाद में सुनने के बाद आया है, सो वो क्वालिफाई नहीं होंगे। कोई बात नहीं। अब मैं कंप्यूटर जी से निवेदन करता हूं, एक पहेली दिखा दीजिए ना। वाह। एक बूंद में कितने जीव मरते रहते हैं सदैव, मुझसे निकालो उन्हें बचा लो, पानी पीना फिर सदैव, पानी पीना फिर सदैव। और टाइम अप। और बताइए कंप्यूटर जी, इसका सही उत्तर क्या है? और सही उत्तर है छना
छानने का वस्त्र, छन्ना, छन्ना, छन्ना शब्द जो है वह है ना, पानी छानने का जो वस्त्र होता है वह है। इसका आंसर किसी ने लिखा है क्या? नहीं भैया, ये भी नहीं लिखा। अरे चलिए, तो मैं एक प्रश्न और सिंपल सा पूछता हूँ। अरे हम डेली पूजन करते हैं, 10 लक्षण पर्व की पूजन करते हैं, और जल्दी से उंगली रखिए पहले, 10 लक्षण पूजन लिखने वाले कवि का नाम तो बताइए जल्दी से। और टाइम अप, और उत्तर है दयानंद राय जी। दयानंद राय जी, जिसने भी पहले लिखा है पदम जी पाटनी। पदम जी पाटनी के लिए तालियां हो जाएं। और 10वें हॉट सीट पर जो है धर्म शिरोमणि बनने के हकदार हमारे आदरणीय पदम जी पाटनी साहब, आए जरा पर्दे पे। पदम जी पाटनी का स्वागत है अरियन मित्र मंडल की ओर से। पीयूष है, मेरा बेटा है पीयूष। अच्छा ठीक है, तो पीयूष जी, पीयूष भैया और पूरा परिवार इसका जवाब देगा। अंतिम प्रश्न और 10वां प्रश्न आप स्क्रीन पे आपके सामने है। ये रहा 10वां प्रश्न। 3 लोग का सेंटर कौन है? सेंटर पॉइंट बहुत होते हैं, है ना। सुमेरु पर्वत, मध्य लोक, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेश, जम्बू द्वीप। जल्दी करिए। ए सुमेरु पर्वत लॉक किया जाए। बिल्कुल। ओके, सो कंप्यूटर जी ए सुमेरु पर्वत को लॉक कर दीजिए और सही उत्तर क्या है? अरे रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। सो अब ये पब्लिक में जाता है धर्म शिरोमणि बनने का आंसर। देखिए कई बार देखो पुण्य की महिमा देखो, है ना, हाथ में आया हुआ भी छूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पब्लिक में और देखते हैं कौन इसका सही जवाब, रेज हैंड कौन करता है। रेज हैंड करिए। बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड किया है। और हम पूछते हैं आकाश कोठारी। आकाश कोठारी, आकाश कोठारी कौन है भाई जी? जल्दी से भाई जी सामने आए। आकाश कोठारी जी, ओके, सामने है आकाश कोठारी जी। बताइए आंसर क्या होगा इसका? बी मध्य लोक। बी मध्य लोक, 3 लोक का सेंटर बी मध्य लोक। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए और सही उत्तर तो बताइए। अरे रे 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 रे, ये भी गलत। अब तो 50-50 वैसे ही हो गया, नेचुरली 50-50 हो गया है। अब 2 ही प्रश्न बचे हैं और हमारे हाथ ऊपर करने वालों में से देखते हैं मैं प्रीति जैन। प्रीति जैन हमसे जुड़ी हुई हैं। प्रीति जैन, प्रीति जैन, 2 ऑप्शन है, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 प्रदेश, जम्बू द्वीप। प्रीति जैन नहीं है। चलिए कोई। हेलो, जय जिनेंद्र, डी आंसर, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप लॉक किया जाए। हाँ जी। कंप्यूटर जी जम्बू द्वीप लॉक कर दीजिए और सही उत्तर बताइए। अरे रे 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 रे, जम्बू द्वीप लॉक जो है नहीं हुआ। और यह है सुमेरु पर्वत, पर्वत के नीचे 8 प्रदेश जो हैं वो सब सेंटर पॉइंट है। एक्चुअल में सुमेरु पर्वत मध्य लोक का सेंटर है, उसके नीचे भी जो है वो मेन वो बिंदु बताया था। सो इस तरह से आज 10 प्रतिभागी जो है वो धर्म शिरोमणि बने। उन 10 प्रतिभागियों से निवेदन है कि आज एक शर्त जरूर लें, कोई न कोई एक नियम जरूर लें। आपको एक नियम लेना है, अपने मन में लीजिए, लेकिन उस नियम को 10 लक्षण तक पालन करिए, फिर उसको जो है आजीवन पालन करने का नियम लें और धर्म शिरोमणि बन करके जैन समाज का, जैन धर्म का अपना और अपना आत्म कल्याण करें। इस मंगल भावना के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। अगले कल की कार्यक्रम और बाकी की सारी जानकारी जो है आपको समय समय पर हमारे अरियन मित्र मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, और आप डेली देख रहे होंगे संजय जी जब पूजन विधान वगैरह कर रहे हैं तो नीचे एक स्लाइड भी चल रही है, तो आपको वहां भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी और मिलती है। सो अभी मैं हमारे अरियन मित्र मंडल के
जानदार और युवा पाटनी अंकल जी से निवेदन करना चाहता हूं, वे कुछ शब्द कहना चाहते हैं। आदरणीय पाटनी अंकल जी। हाँ, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम तो ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब इतना बढ़िया, कौन बनेगा करोड़पति, हमने भी सोचा था, लेकिन इतना सुंदर प्रोग्राम पंडित जी आपने किया है, इसका आप साधुवाद के हैं। पूरा आर्यन मित्र मंडल आपका सत्कार करता है, आदर करता है। आपकी जो जितनी नॉलेज है वो उसका अब लगता है कि डॉक्टर नितेश जैन वाकई डॉक्टर ध्यानंद राय जी पर जिन्होंने PhD की है, वो एक क्वेश्चन इसमें था ध्यानंद राय जी का, पर बहुत अच्छा लगा। इतना बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट, और आपको टाइम भी नहीं दिया था। आपको अचानक हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और आपने उस रिक्वेस्ट को मान करके ये प्रोग्राम इतना कंडक्ट किया, तो सब लोगों को पसंद आएगा। तो एकदम जोर से ताली बजा दे एक बार। बोलिए जयकारा लगाएंगे, बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय हो। इतनी जोर से बोले कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो AMM का नाम हो जाए, जैन धर्म का डंका बज जाए। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा। चलिए, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया लगा पंडित जी, रियली यू आर ग्रेट, तुसी ग्रेट। दस लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। ओ सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्युषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भाई